Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज रीडिंग लेकर आई हूं जो कि दिसंबर 2024 के लिए है। आज की रीडिंग कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं कैप्रिकॉन पीपल, ये जो महीना है दिसंबर का, ये जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। ये महीना जनरल एनर्जीज की फॉर्म में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो कैप्रिकॉन पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप नई डायरेक्शन में बढ़ने वाले हैं। आपको जो ये नई डायरेक्शन मिलेगी वो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज भी करेगी और आपके अंदर एक अलग सा पैशन होगा अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को अकम्प्लिश करने का। ठीक है, आप जो भी हार्डवर्क अभी तक कर चुके हैं उसका फल आपको मिलेगा और आप अपने हार्डवर्क से मिले हुए फल को बिल्कुल प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कुछ अनोइंग चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं जो कि आपके आसपास वाले लोगों की वजह से आएंगे। उन लोगों पर आपको एक तो यकीन नहीं होगा, दूसरी बात यह है अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख चुके हैं। अपने एक्सपीरियंस को इम्प्लीमेंट करके आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसे कुछ चैलेंजेस आपने देखे हैं और आपका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही अलग रहेगा। लोग उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे। यहाँ पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे लोग एग्री नहीं करेंगे और अगर आपको ऐसा लगे ना जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसमें आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं और अगर आपकी मेन अप्रोच ही ये है कि आप लोगों को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, पहले तो अपनी अप्रोच को चेंज कीजिए और दूसरी चीज़ वो पाथ चूज कीजिए जिससे आपको खुशी मिले। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करेंगे वो पर्सन आपको कभी भी बैक स्टैप कर देगा। जिन लोगों पर थोड़ा सा भी शक है उनके साथ थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। लोगों के हिडन एजेंडाज को सोचने की, समझने की शक्ति आप में है, उसे डिकोड करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है। इस महीने में घर का कोई व्यक्ति आपको बहुत अच्छी एडवाइस देने वाला है, आप उस व्यक्ति की एडवाइस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस महीने में बहुत अच्छा आप अपने करियर में करने वाले हैं और आप अपने करियर में ना क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर फोकस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनिएगा, वो चीज़ कीजिएगा जिससे आपको खुशी मिलती है। ठीक है, और अपने टैलेंट्स को बाहर निकलने दीजिएगा। हो सकता है कि आपके टैलेंट से आपका एक और नया सोर्स ऑफ इनकम खुल जाए। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ समर का कार्ड है। इस महीने में आपके सामने अपने इमोशंस को कोई रख सकता है। ये इमोशनल एक्सपीरियंस जो इस महीने में आपको मिलने वाला है ये आपने कभी भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया है। किसी के साथ नया रिलेशनशिप बन सकता है या फिर कोई फ्रेंडशिप है वो रिलेशनशिप में चेंज हो सकती है। कोई नया फ्रेंड बन सकता है, आपको किसी से कोई इमोशनल मैसेज मिल सकता है। ठीक है, और आप किसी सोशल इवेंट पर जा सकते हैं। इमोशनली आप बहुत सारी चीज़ों में सेंसिटिव होंगे। ठीक है, अपने दिल की बात को खोलकर दूसरे के सामने रखने वाले हैं आप। ये आप
आपका नेचर नहीं है, बट इस महीने में आप ये काम करेंगे। और जो मैंने आपको कहा कि इमोशनल एक्सपीरियंस जो आपको मिलेगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी होगा और नया होगा। ठीक है, यहाँ पर यूनिटी का कार्ड है। इस महीने में आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। अगर आप स्पिरिचुअली एक्टिव है आप और ज़्यादा ग्रो करेंगे। अगर अभी तक आप स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है तो स्पिरिचुअलिटी की ओर आप बढ़ेंगे। एक एडवाइस है मेरी कैप्रिकॉर्न्स को, देखिए एक बात समझ लीजिए, आपको अगर अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, आपको अगर अपनी लाइफ में कंफर्ट चाहिए, तो आपको स्पिरिचुअल बनना होगा। मतलब आपका कोई ना कोई सोल पर्पस जरूर है कैप्रिकॉर्न्स। ये बात बहुत कम लोग आपको बताएंगे, लेकिन कैप्रिकॉर्न आपको ये बात समझनी होगी कि आप जो खुशियां लोगों के साथ अटैच होकर ढूंढते हैं ना, वो खुशियां आपको कभी नहीं मिल सकती हैं। आपको अपने आप को डिवाइन के साथ इंक्लाइन करना होगा, डिवाइन के साथ जुड़ना होगा, तब आपको वो खुशियां मिलेंगी जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। इस महीने में आपको कोई मेंटोर मिल सकता है, आपको कोई नया टीचर मिल सकता है, आप कई ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं जिनकी सोच आपके जैसी हो। ठीक है, यहाँ पर 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। आपकी लाइफ में ना कोई एक ऐसा साइकिल खत्म होगा जो खत्म होना जरूरी है। बहुत टाइम हो गया है आप एक ही साइकिल में, वो चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, चाहे फिर वो करियर पाथ हो, कोई प्रोजेक्ट हो, या कोई रिलेशनशिप हो, उससे आपको एक साई ऑफ रिलीफ मिलेगा। थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी होगी, लेकिन जब तक एक साइकिल खत्म नहीं होता है नए साइकिल की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। ठीक है, चेंजेस से घबराने की जरूरत नहीं है। लाइफ के अंदर अगर बदलाव ही नहीं होंगे तो जीवन आगे की ओर बढ़ेगा ही नहीं। बहुत अच्छा फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है, तो आप अपने फ्यूचर की ओर फोकस्ड रहिए। आपको पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल जाना चाहिए। यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। बहुत सारे लोग आपकी सराहना करेंगे, आपके काम की सराहना करेंगे, आपके तरीकों की सराहना करेंगे। इस महीने में आपको प्रमोशन मिल सकता है, अपनों का साथ आपको मिलेगा, आपके काम की पहचान होगी। ठीक है, आपके मान सम्मान में जैसे कि मैंने कहा वृद्धि होगी। आप कोई एक ऐसा अनोखा काम करेंगे जो लोग समझ रहे थे कि आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उस चीज को भी अचीव कर लेंगे। यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जिसके पीछे कहीं ना कहीं आप भाग रहे थे, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी इस महीने में अचानक से आने से आपको थोड़ी सी टेंशन भी क्रिएट होगी, एप्रीहेंशन की एनर्जीज होंगी कि आपको ये चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल चूज कीजिएगा। आपको क्विक डिसीजन बनाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है अपनी लाइफ में जो आप हैंडल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपनी इंटरनल गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, पैशनेट होकर इस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। कॉन्फिडेंट रहिएगा, और जो काम आप एक बार अपने हाथ में ले लें, जब तक वो खत्म नहीं होता है दूसरा काम आपको नहीं पकड़ना है। यहाँ पर 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में आप फ्यूचर ओरिएंटेड रहेंगे। आप फ्यूचर को दिमाग में रखकर फैसले बनाने वाले हैं। कुछ आपने पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजंस बनाए हैं जिसका फल आपको इस महीने में मिलेगा और उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। आप ऐसी कोई सक्सेस इस महीने में हासिल करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको प्राउड भी फील होगा कि उस टाइम पर आपने एक सही डिसीजन बनाया था, उसका फल आपको अब मिल रहा है। थोड़ा सा पेशेंस फ्यूचर के लिए रखिएगा। फ्यूचर के फैसले जल्दबाजी में नहीं बनाने, पारदर्शिता आप रखते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बेहद जरूरी भी है और बहुत अच्छा भी है। ओके, सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी कैप्रिकॉर्न पीपल। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्रिंसेस ऑफ विंटर का कार्ड है। सो कैप्रिकॉर्न पीपल, सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, इस महीने की शुरुआत से ना आपका नेचर
खुद में ही बदला हुआ आपको फील भी होगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल अपने रिलेशनशिप के पीछे नहीं रहने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जिस इंसान ने आपको इतने सारे प्रॉमिसेस किए, अगर वो इंसान अभी अपने प्रॉमिसेस को नहीं निभा सकता है, तो फ्यूचर में वो पर्सन अपने प्रॉमिसेस को क्या ही निभाएगा। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये आपकी जो बेसिक नेचर है ना, वो आपकी लव लाइफ में ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है? आपके पार्टनर हो सकता है कि आपसे स्टार्टिंग में ही कनेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन आपको अपने पार्टनर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होने वाला है। आप इतना टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे कि एक बार हमारे पार्टनर अगर हमसे बात करते हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आप जब आपके पार्टनर आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे ना, आप बहुत ही डिस्कम्फर्ट फ़ील करेंगे। आप ना किसी से इस चीज़ को लेकर एडवाइस लेने जाएँगे या आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपकी इमोशंस को समझेगा, जो आपसे ये बात कहेगा कि आपको वो करना चाहिए जो आपका दिल कहता है। आपको अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपको सबके सामने कमिटमेंट देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन आपको आपके पार्टनर से सिक्योरिटी फ़ील नहीं होगी। अगर मैं आपको यहाँ पर ये बात कह भी दूँ कि आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर लीजिएगा, तो भी आप अपने पार्टनर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। आप करियर ओरिएंटेड रहने वाले हैं। आप कुछ सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में ऑपरेट करेंगे। आप अपने पार्टनर से प्रैक्टिकल बात करेंगे कि अगर वो सबके सामने सिक्योरिटी दे भी रहे हैं या कमिटमेंट दे भी रहे हैं आपको, तो उस कमिटमेंट को देने से पहले उनको आपके कई सवालों का जवाब देना होगा और आपके पार्टनर उन सवालों का जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। ठीक है? आपको ये भी लगेगा कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं और अपने सस्पिशन को आप साइडलाइन नहीं कर पाएँगे। इस महीने में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टनर से दूर होने वाले हैं अपनी प्रैक्टिकलिटी की वजह से, लेकिन कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर साथ के साथ करता हुआ नज़र आ रहा है और ये पर्सन ऐसा होगा जिसे आप बहुत पहले से जानते हैं। ठीक है? स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से या बचपन से किसी पर्सन को जानते हैं, उस पर्सन के साथ आप मिलेंगे, उस पर्सन के साथ आपका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा मैच करेगा, उस पर्सन के साथ आप टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। वहाँ पर आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज कर रहे होंगे, लेकिन आपको आपके पार्टनर में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ये जो सडन चेंज होने वाला है, ये आपकी लाइफ के लिए अच्छा भी है, क्योंकि आपके पार्टनर ना, ठीक है, कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो सीक्रेटिव हैं, जो आपके पार्टनर आपके साथ नहीं शेयर करने वाले हैं। हर केस में वो चीज़ अलग होगी। तो ये एक इंटेलेक्चुअल चैलेंज की तरह आप इस चीज़ को लेंगे और अपने इंटेलेक्ट से आप सही फैसला लेने वाले हैं। जो भी आपका मन करे आप वो फैसला बना सकते हैं। आप इमोशनल ड्रेनेज की सिचुएशन में एंटर करते हुए मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ को, फ्यूचर को दिमाग में रखकर फैसला बनाएंगे। ठीक है? सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं। देखिए, इस महीने में आप बहुत ही ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिकल रहने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से टाइम मांगेंगे कि आपको अपने करियर को ठीक करना है, आपको अपने करियर के ऊपर फोकस करना है। आप इस टाइम पर इमोशनली अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल नहीं है और आपके पार्टनर ना ये चीज़ सोचेंगे कि आपके लिए सिर्फ नेम, फेम, पैसा इंपॉर्टेंट हो गया है, आपके लिए इमोशंस इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है? आपके पार्टनर जैसे आप पहले करते थे वो चीज़ें आपको याद कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा। आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आप अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अपने लिए सक्सेस गैदर करने वाले हैं। आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी, ठीक है? मतलब लोगों के लिए आप एक परफेक्ट कपल होंगे। देखने में ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपके पार्टनर बहुत आइसोलेटेड फ़ील करेंगे आपके साथ। तो मैं यहाँ पर आपको ये कहना चाहूँगी, ठीक है, पैसा इम्पोर्टेंट है, काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन अपने पार्टनर को थोड़ा-सा वक़्त दीजिए और अपने पार्टनर के साथ ना बहुत ही ज़्यादा आपको इंटेलिजेंटली बात करने की ज़रूरत नहीं है। अपने पार्टनर के साथ आप ऐसे बात कीजिए जैसे बच्चे बात करते हैं, ताकि आपके पार्टनर को वो इमोशंस फ़ील हों। मुझे पता है कि कैप्रिकॉर्न्स आपसे ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, बट अगर आप इस तरह से करेंगे तो आपका रिलेशनशिप नरिश होगा, ठीक है? और हो सकता है कि आप इस बारे में कि आपको कुछ फ़ील ही नहीं होता है, आपके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप किसी और पर्सन से बात करें, किसी ऐसे पर्सन से जिसका थॉट प्रोसेस आपके जैसा हो। वो पर्सन आपको सही गाइडेंस देंगे, तो उन पर्सन की बात को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है? इस महीने में हो सकता है कि आपको किसी फैमिली फंक्शन में जाना पड़े अपने पार्टनर के साथ, तो उसे कैंसल मत कीजिएगा, वहाँ जाइएगा ज़रूर। और अपने पार्टनर के साथ अपने बिजनेस की, अपने जॉब की बातें ज़्यादा मत कीजिएगा, उससे भी रिलेशनशिप पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पार्टनर ये फील करेंगे कि आपको
आपको सिर्फ अपना काम दिखता है, आपको और कुछ नजर ही नहीं आता है। ठीक है, कुछ लोग काम नहीं भी करते होंगे तो आप अपनी पढ़ाई के रिगार्ड में ज्यादा बात मत कीजिएगा, आप अपने एग्जाम्स के रिगार्ड में, अपने सपनों के रिगार्ड में अपने पार्टनर से ज्यादा बात मत कीजिएगा। आपके पार्टनर आपको किसी और वे से देखेंगे तो वहां पर रिलेशनशिप में क्लैशेस हो सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं, कैप्रिकॉर्न पीपल जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपके लिए अरेंज मैरिज के फॉर्म में एक रिश्ता आता हुआ नजर आ रहा है। उन लोगों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपसे बहुत बेहतर होगी, लेकिन वो जो पर्सन आपको सामने से मिलने वाले हैं वो काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन होंगे। ठीक है, आपके अंदर भी वो प्रैक्टिकलिटी है और वो सामने से पर्सन भी बहुत प्रैक्टिकल होंगे। अब आप इमोशनली फैसले नहीं बनाने वाले हैं, वो बिल्कुल नज़र आ रहा है। ठीक है, सोच समझ के इस रिश्ते में अपनी कंपैटिबिलिटी चेक करके आप हाँ कह सकते हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान भी कैप्रिकॉर्न, वर्गो या टॉरस ही नज़र आ रहा है। ठीक है, आपकी फैमिली की सहमति से ही शादी होगी और आपके लिए ये पर्सन लकी साबित होंगे। तो आप थोड़ा सा अपने आप में कंपैटिबिलिटी चेक कर लीजिएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। इसी महीने में कोई एंगेजमेंट की डेट निकल सकती है या रोका हो सकता है या शादी की डेट निकल सकती है, वो एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। आइए अब हम जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। आइए जानते हैं। यहाँ पर पहला कार्ड है द सन का कार्ड है, 3 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज यूनिटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए कैप्रिकॉर्न पीपल, इस महीने की जब शुरुआत होगी आपको अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा जो आप अपने करियर में करना चाह रहे हैं वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा है, आपका करियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं बन पा रहा है। आपके बहुत सारे थॉट प्रोसेस होंगे अपने करियर को लेकर। फिर आपको ये फील होगा कि नहीं, कुछ चीज़ें ब्लॉक नहीं हैं, आप खुद को ही ब्लॉक कर रहे हैं। आपके अराउंड कोई पिंजरा नहीं है, आप खुद को आज़ाद अपने थॉट्स की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। लोगों के साथ आपके ट्रस्ट इश्यूज होंगे, लेकिन जैसे जैसे महीना आगे की ओर बढ़ेगा आपका अपने में कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। ठीक है, हो सकता है कि कोई पर्सन आपको ना एक किक दे कि आप गलत कर रहे हैं, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। उस पर्सन की किक की वजह से आपका कॉन्फिडेंस वापस लौटेगा। ठीक है, और इस महीने में करियर में कोई घर का पर्सन आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने वाला है, उस पर्सन की गाइडेंस को ज़रूर सुनिएगा। अगर आप टीम में काम करते हैं तो टीम को साथ लेकर चलिएगा। आपके करियर के अंदर आप अपनी क्रिएटिविटी से काम कीजिएगा, क्वांटिटी ऑफ वर्क के ऊपर नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर काम कीजिएगा। इस महीने में पास्ट में जो भी आपने हार्डवर्क किया उसका अच्छा रिजल्ट आपको आपके करियर में देखने के लिए मिलेगा। इस महीने में आप पारदर्शिता रखते हुए फैसले लेने वाले हैं और आपको फैसले लेने भी फ्यूचर को दिमाग में रखकर ही चाहिए, क्योंकि ये वक्त फ्यूचर की एनर्जीज को डिसाइड करने का भी है। ठीक है, अगर आपको मौका मिलता है कि आप अपनी जॉब स्विच करें और आपको कोई ऐसी जॉब मिल रही है जो फ्यूचर में आपको अच्छे गेन्स दे सकती है तो आपको उसे चूज करना चाहिए। इस महीने में आपकी प्रमोशन हो सकती है, मान सम्मान में वृद्धि होने के पूरे चांसेस हैं और इस महीने में आपको हायर अथॉरिटी से मदद मिलेगी। आपके करियर में अगर अभी तक आपको कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिसंबर का महीना आगे की ओर बीतेगा आपका करियर बहुत स्मूथ होता चला जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा खुशियां मिलने वाली हैं। आपको जहां उम्मीद की एक भी किरण नजर नहीं आ रही थी वहां पर आपको आपका करियर ब्राइट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा ओवरबर्डन एनर्जीज में आपको नहीं रहना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत ही ज्यादा काम नहीं करना है, उससे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। उतना काम कीजिए जितनी आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है। ठीक है, अगर किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं या ऐसा लगता है कि ये काम मुझसे हो ही नहीं पाएगा तो वहां पर आप किसी की मदद ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मंथ में जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आपके लिए भी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं।
पैसा बढ़ेगा, इनकम का सोर्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, साइड इनकम बनती हुई नजर आ रही है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न पीपल, ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की रहने वाली है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है, द नेक्स्ट इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज थ्री ऑफ समर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको ये फील होगा कि आप अपनी हेल्थ को खुद ही प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे थे। शायद किसी चीज़ के लिए आप काम कर रहे थे, वेट लॉस या वेट गेन के लिए आप काम कर रहे थे, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। इस महीने में आपको फील होगा कि आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उसकी वजह से ये चीज़ नहीं हो पा रही है। इस महीने में आपकी हेल्थ ग्रो करने वाली है। आप हर एक चीज़ को बैलेंस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अपनी हेल्थ को आप खुद प्रायोरिटाइज करने वाले हैं। अपनी हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा डिसिसिव रहेंगे और रिजल्ट ये होगा कि अगर आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है तो वो इस महीने में सॉर्ट आउट होती हुई नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ के रिगार्ड में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं, आपके लाइफस्टाइल में, आपके डाइट में कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं जो आप खुद एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा। यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है, द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज सेवन ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एट ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एट ऑफ समर का कार्ड है। ये महीना आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको पहले मेहनत करनी होगी। आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मतलब ऐसे ही नहीं कि कोई भी डिसीजन बनाया, लॉजिकली आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। रात के टाइम पर बैठकर कोई डिसीजन नहीं बनाने इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में। ऐसा मत सोचिएगा कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पैसा डूब जाता है। थोड़ी सी रिसर्च वर्क करेंगे, नया तरीका मिलेगा आपको, नई जगह मिलेगी इन्वेस्टमेंट करने की, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अपने इमोशंस को ज़्यादा इन्वॉल्व मत कीजिएगा। और अचानक से जहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपकी एनर्जीज ही इस तरह की फॉर्म होंगी कि आप इन्वेस्टमेंट इस महीने में करने वाले हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ चेंजिंग रहेगा। फ्यूचर में आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। हो सकता है कि आपको कोई इस चीज़ के लिए गाइडेंस दे। आपका कोई रिलेटिव हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, या सोशल मीडिया से कोई पर्सन कनेक्ट कर सकता है जो आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्ड में गाइडेंस दें। आप मनी की टर्म्स में कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो में कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे इस मंथ में। आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है, आपको अपना घर नहीं बनाना, आपको कोई फ्लैट नहीं खरीदना है, आपको कोई कॉमर्शियल लैंड नहीं खरीदना है, सलून नहीं खरीदना है, आपको कोई शॉप नहीं खरीदनी है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज एट ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज द सन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके खुद के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आपको ये फील होगा कि अभी तक आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अगर आपने मन लगाकर पढ़ाई की होती तो आप बहुत पहले ही ये अपना कॉम्पिटिटिव क्रैक कर लेते। ठीक है, बहुत सारी उलझने हैं आपकी पढ़ाई में, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज़ पहले करनी है, कौन सी चीज़ बाद में करनी है। देखिए, इस महीने में आपको रात के टाइम पर पढ़ाई करनी है। ठीक है, उस टाइम पर आप कोशिश कीजिएगा
कि अपने आसपास पानी रखें, ठीक है, और बीच बीच में पानी पीते रहें। आपका कॉन्फिडेंस गेन रहेगा, मेहनत करनी होगी, मेहनत करेंगे डेफिनेटली अच्छा फल आपको मिलेगा। आपको अपने इमोशंस को साइड में रखकर ये चीज़ चूज़ कर लेनी है कि कौन सा कॉम्पिटिटिव देना है। ये नहीं कि 4 कॉम्पिटिटिव्स हैं तो चारों के 4 दे रहे हैं आप, ऐसे नहीं करना है। पास्ट में उस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव में क्या गलती की आपने, उस एग्ज़ाम में आप क्या पढ़कर नहीं गए, जो भी अपने एक्सपीरियंस से गेन किया उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। इस महीने में आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपकी मेहनत के बल पर ज़रूर क्लियर होगा। पास्ट की चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। इस महीने में आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट बन सकता है। आप अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम है इस महीने में आपका, वो एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। प्रमोशनल एग्ज़ाम आपका क्लियर हो सकता है। कोई ऐसा एग्ज़ाम जहां पर डायरेक्टली आपकी जॉब लग सकती है, वो एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। कॉम्पिटेटिव आपका कोई भी अच्छा रैंक आपका इस महीने में आ सकता है, लेकिन उसके लिए डिटर्मिनेशन, हार्डवर्क, कॉन्फिडेंस, तीनों चीज़ें चाहिए। ठीक है, सो आई होप आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। कैप्रिकॉर्न पीपल, इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन। सो पहला कार्ड है यहाँ पर श्री राधा का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। देखिए, इस मंथ में आपको अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाना है। अपने अंदर से जो इमोशंस आप खो चुके हैं, उन इमोशंस को आपको रीडिस्कवर करना है और अपनी सोल के साथ इस तरह का कनेक्शन बनाइएगा जैसा कि श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ है। आपका जो इमोशनल पार्ट है वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसे आपने दबा दिया है अपने स्ट्रगल में। उस चीज़ को रीडिस्कवर करने की कोशिश कीजिएगा। इमोशनली अपने आप को डाउन मत लेकर आइए, ठीक है। यहाँ पर असेंशन का कार्ड है। इस महीने में आपको मेडिटेशन करनी है। आपको जो अंधकार अपनी लाइफ में नजर आ रहा है वो अंधकार आपके अंदर नहीं है बल्कि बाहर है, और आप बाहर उजाला ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वो उजाला आपको आपके अंदर से मिलेगा। अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए, मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा टाइम आप मेडिटेशन में स्पेंड कीजिए। आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उस रास्ते पर चलना आसान नहीं है, धर्म का रास्ता है, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं उस रास्ते पर। तो इसी रास्ते पर आपको अपनी खुशियों को भी ढूंढना है। मायूस होकर इस रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं है। इस महीने में आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप गांठ वाली हल्दी का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कीजिए। और थर्सडे के दिन पर आप पीले रंग का टीका लगाना मत भूलिएगा। आप हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं, केसर का टीका लगा सकते हैं। और इस दिन आपको बनाना का सेवन नहीं करना है क्योंकि केले की पूजा की जाती है थर्सडे के दिन पर। यहाँ पर फोकस्ड इंटेंशन का कार्ड है। आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं इस चीज के बारे में सोचिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है। अपने आप में फोकस्ड रहिए, इधर उधर डिस्ट्रैक्टेड मत होइए। इसके लिए आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। और वेडनेसडे के दिन पर आप चिड़िया को बाजरा या फिर सात अनाज का मिक्सचर जरूर डालिए, ठीक है। यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। जो कुछ भी ईश्वर ने दिया है उसके लिए आप ईश्वर को धन्यवाद जरूर दीजिए। आपको जो कुछ मिला है उससे आप दूसरों को इंस्पायर कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर खुशियां और ज्यादा बढ़ेंगी। यहाँ पर डिवाइन हीलिंग का कार्ड है। आपको अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करना है, अपने इमोशंस पर फोकस करना है। आप अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट कीजिए। आपके इमोशंस अगर आप दबा कर रखेंगे तो आप दूसरों की भी मदद नहीं कर पाएंगे। इस मंथ में बेसिकली इमोशंस पर ज्यादा काम करना है। सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आइए जानते हैं कैप्रिकॉर्न पीपल इस मंथ में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं।
डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर फाइंडिंग सेंचुरी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इम्पास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज व्यू फ्रॉम अबव का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस मंथ में आपके लिए एक स्पिरिचुअल सोर्स ओपन हो रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में प्राथमिकता ज़रूर दीजिए, बिकॉज ये आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस होगा। इस मंथ में जो भी प्रॉब्लम्स का सामना आप करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को ऊपर से देखने की कोशिश कीजिएगा। ऊपर से देखने का क्या मतलब है, जैसे कि वो प्रॉब्लम किसी और की ज़िंदगी में अगर हो तो आप क्या सजेशन देंगे, उस तरीके से आप प्रॉब्लम को देखिएगा। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। आपकी लाइफ में आपको रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा। हो सकता है कि चैलेंजेस को लेकर आपको इल्यूजन हो, तो आगे की ओर निरंतर बढ़ते रहिएगा। ईश्वर आपको सपोर्ट करेंगे। आपको पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स की तरफ को रिफ्लेक्ट करनी है, तभी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। अगर आप खुद में बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिविटी ही वापस आप तक मैनिफोल्ड होकर वापस आएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप डिवाइन की तरफ, यूनिवर्स की तरफ क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जो कुछ भी ईश्वर ने आपको अभी तक दिया है, उसके लिए ईश्वर को थैंक यू ज़रूर कहिएगा। उससे आपकी खुशियाँ भी बढ़ेंगी, आप ग्रेसफुली उन चीज़ों को इंजॉय भी कर पाएंगे। ईश्वर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि लाइफ में अब ऐसी कोई चुनौती नहीं बची है जिसका सामना आप नहीं कर सकते हैं। आपने अपनी लाइफ में सब कुछ देखा है, अब आप अपनी लाइफ में सब कुछ ओवरकम कर सकते हैं। बस कॉन्फिडेंस के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहिए। ओके, सो आई होप कैप्रिकॉर्न पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।